खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और मधुर और मुबारक नाम में, जलाली नाम में आप सब लोगों को इस जगह से, जो कि माल्टा कहलाता है, जिसका हिंदी बाइबल में ट्रांसलेशन मिलीते किया गया है, और इस चर्च से जो कि सेंट पॉल शिपरेक ऑन माल्टा चर्च कहलाता है, वहाँ से आप सब लोगों को प्यार भरा सलाम। मैं रोम से अपनी यात्रा करके और माल्टा पहुँचा हूँ। माल्टा की राजधानी विलेता में पहुँचा हूँ और यहाँ पर बड़े अद्भुत तरीके से गैर मसीह लोगों ने मेरी मदद की, यहाँ तक मुझे पहुँचाया। तो ढूंढते ढांढते यहाँ पर आया क्योंकि मुझे यहाँ से संदेश देना था, और वो संदेश जो है वो प्रेरितों के काम की पुस्तक यानी अमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 और 28 में मिलता है। मेरे पीछे जो है वो चर्च है, अभी बंद है, लेकिन ये जो चर्च है इसी बात की यादगार में बनाया गया कि यहाँ से कुछ थोड़ी दूर समुद्र में दिखाऊंगा भी आपको। वहाँ पर पौलुस का जो जहाज है, जब उसको बंदी बनाकर रोम लेके जा रहे थे तो वो टूट गया था। उसके संदर्भ में मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक के 27 अध्याय से पढ़ रहा हूँ और 28 के पहले पद तक पढ़ूँगा, 2 पद तक। मगर 2 समुद्र के संगम की जगह पढ़कर उन्होंने जहाज को टिकाया, और गलही तो धक्का खाकर गड़ गई थी और हिल नहीं सकी थी, मगर पीछे की तरफ लहरों के बल से टूटने लगी थी। तब सिपाहियों का ये ख्याल हुआ कि कैदियों को मार डालें, ऐसा ना हो कि कोई पैर के निकल भागे। मगर सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोककर कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर निकल जाएं, बाकी लोग पटरों पर, कोई जहाज की वस्तुओं के सहारे निकल जाएं, और इस तरीके से सब कोई ज़मीन पर बच निकले। 28 अध्याय का पहला पद। जब हम बच निकले तो ये जाना कि ये टापू मिलेते कहलाता है, यानी माल्टा कहलाता है, और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि बारिश की वजह से जो बरस रही थी, जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा। एक सांप आँच नाकर पाकर निकला, उसके हाथ से लिपट गया। तो ये वो जगह है मेरे प्यारे अजीज़ों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, ये वो जगह है जहाँ पर पौलुस रसूल का जहाज टूट गया। अभी मैं उसको वो जगह आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले आपको मैं वचन बताना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से पौलुस ने अपने अंतिम समय में भी, जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया, अब उसको गिरफ्तार करके रोम ले जाया जा रहा है, रोम में उसको वहाँ पर जेल में डाला जाएगा, उसके बाद वहाँ पर उसको सजाए मौत दी जाएगी, मौत की घाट उतार दिया जाएगा, गला काट दिया जाएगा। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह की तरह जब यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया गत्समनी बाग में, तो मलखुस का कान काट दिया था पतरस ने, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे माहौल में भी मलखुस को चंगा किया। ठीक इस तरीके से पौलुस रसूल को गिरफ्तार कर लिया गया, अब उसको लेके जा रहे हैं रोम की तरफ, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर वो जहाज जो उनका टूट गया, और यहाँ पर बाइबल में पढ़ नहीं रहा क्योंकि समय निकल जाएगा, आप फिर सुनेंगे नहीं पूरा। तो यहाँ पर ये लिखा है कि यहाँ पर भी पौलुस ने गिरफ्तारी की हालत में एक व्यक्ति को चंगा किया। यहाँ पर लिखा है उस जगह के आसपास पुबलियस नाम टापू के प्रधान की ज़मीन थी, और हमें अपने घर में ले जाकर उसने हमें 3 दिन रखा। पुबलियस का पिता ज्वर और आम से रोगी पड़ा था। पौलुस ने उसके पास जाकर प्रार्थना की, उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। तो जहाज टूट गया, परेशानी की हालत में है। सूबेदार ने पौलुस को बचाना चाहा, बाकी लोग भाग कर निकलना चाह रहे थे, मल्लाह भी भाग जाना चाहते थे। ऐसे हाल में भी पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से पुबलियस के फादर डैडी को इस टापू पर चंगा किया। अब मैं आपको जगह दिखाता हूँ
जो जगह बिल्कुल यहाँ पर समुद्र उसके बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ पर से उसका जहाज़ टूटा होगा, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कोशिश कीजिएगा अच्छे से देखने की, मैं पूरे तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो जगह है मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा समुद्र है और हिस्ट्री को मिलाकर, ट्रेडिशन को मिलाकर, बाइबल की बातों को मिलाकर ये जो समुद्र आपको दिख रहा है इस तरफ, उन लोगों ने ऐसा माना कि यहाँ पर कहीं पर उसका जहाज़ टूटा था, इस जगह पर उसका जहाज़ टूटा था और जहाज़ टूटने के बाद पौलुस रसूल को यहाँ पर लाया गया, सुरक्षा रखी गई, उसको दी गई। और ये वाली जो जगह है, जो समुद्र आपको दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, यहाँ पर वो खेते खेते गलत तरीके से आ गए थे, रास्ता भूल गए थे, 14 दिन तक भटकते रहे थे, उनका खाना वाना भी ख़त्म होता जा रहा था। लेकिन पौलुस ने उन सब को कहा कि परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। 276 लोग थे, वो सब भी बचे और पौलुस रसूल भी बचे, क्योंकि परमेश्वर ने तो ये कहा था कि तुझे मेरी गवाही देनी है। अब मैं आप लोगों को जगह दिखाता हूँ कि ये चर्च जो है, अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर चर्च लगता है। ये उनकी भाषा में लिखा हुआ है और ये इनकी भाषा में लिखा हुआ है। उल्टा आएगा, मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पर जो जगह है, ये पूरा चर्च उनके नाम से बनाया गया है। एंड वी रियली थैंक गॉड एंड वी रियली प्रेज गॉड फॉर गिविंग लाइफ टू सेंट पॉल। द शिप वॉज ब्रोकन बट ही वॉज नॉट ब्रोकन इन हिज फेथ। एंड दिस इज द चर्च एंट्रेंस। ये चर्च की एंट्रेंस है, अंदर जाते हैं, अभी चर्च बंद है। और ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये उल्टा दिखाई देगा आपको, सीधा करके पढ़ देना, पूरा प्रेजेंट काम पुस्तक में लिखा गया है। तो अपना विश्वास पक्का रखें, मजबूत रखें। ये मेरी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यहाँ से मैं फिर रोम जाऊँगा और रोम से मैं वापस अपने मुल्क हिंदुस्तान में लौटूँगा। खुदा सबको बरकत दे, आशीष दे। आमीन।